हेलो गाइस, वेलकम बैक टू CGPC स्टडी। और मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। ये वीडियो है अगर हम CGPC को टारगेट कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भूगोल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्री में 50 मार्क्स का आता है और लगभग हाफ ऑफ द वेटेज रखता है छत्तीसगढ़। तो उसमें जो भूगोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और भूगोल लगभग 50 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो भूगोल के बन ही जाते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करना है और कैसे इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इससे थोड़ा सा आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे अब जो है भूगोल की तैयारी, छत्तीसगढ़ के भूगोल की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्री में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ भूगोल के आते हैं, है ना। और मेंस में तो इसका पर्टिकुलर एक सेक्शन ही है, तो इसके लिए तो बात ही अलग है कि मेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब तैयारी की बात आती है, तो तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर CGPC को आप टारगेट कर रहे हो और आपका है कि जो नेक्स्ट CGPC है उसको हम निकालें, तो सबसे पहले अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट से शुरुआत करें, तो पहले आप छत्तीसगढ़ का भूगोल से अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके ये फ़ायदे हो सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल जाएगा कि इसकी बाउंड्री लाइंस क्या है, कौन कौन से स्टेट से टच करता है, इसकी कितनी पॉपुलेशन है, कितना जो है एरिया कवर करता है, कौन से हिल्स है ना, कौन कौन सी यहाँ पे नदियाँ बहती है, तो और वो नदियाँ कौन से स्टेट में जाके मिलती है, कौन सी नदियाँ हैं जो यहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है। तो ऐसे में क्या पता चल जाएगा कि पूरा आपको एक सार छत्तीसगढ़ का पता चल जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ का भूगोल का तैयारी तो पहले शुरुआत करेंगे तो, है ना, आपको एक सार पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ का। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप CGPC की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आप छत्तीसगढ़ के भूगोल का जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट क्या है, वो छत्तीसगढ़ के भूगोल को तैयारी पहले करें, है ना। तो इससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो नोट डाउन किए हैं। इन टॉपिक्स के आधार पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका डेफिनेटली छत्तीसगढ़ का भूगोल का 90 क्वेश्चन कवर हो जाता है। बचे जो 10% कुछ पार्ट्स हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और कहाँ से पूछ सकता है कभी भी। तो आप इस पार्ट पे अगर फोकस करके छत्तीसगढ़ के भूगोल का तैयारी करते हैं तो आपका लगभग तैयारी हो जाता है, बशर्ते कि आपको पूरा डीप और पूरा अच्छे से इसको आपको पेज बाय पेज कवर करना है। पूरी शिद्दत से आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल भी आपका जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल का पोर्शन नहीं बचेगा इन टॉपिक्स के अलावा, ठीक है। अब देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से रिलेटेड है। देखिए, मेंस में भी ये टॉपिक्स जो है वो कॉमन है और मैंने मेंस और प्री के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और उसके हिसाब से मैंने ये यहाँ पे नोट डाउन किया है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक्स, ठीक है। अब देखिए, जो पहला छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार को अगर हम रीड करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि पूरे इंडिया लेवल पे छत्तीसगढ़ का क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे कर्क रेखा कहाँ से जाती है, कहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को कट करती हैं, कहाँ पे कौन कौन से जो छत्तीसगढ़ में जिले हैं, कौन कौन से जो नया जिला बना है, कितने जो है तहसील है, कितने विकास खंड है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे और कैसे विस्तारित है पूरा छत्तीसगढ़, तो आपको ये एक क्लियर आइडिया यहाँ से पता चलेगा और आप एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आप छत्तीसगढ़ का तैयारी कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ से ये सबसे आपका पहला टॉपिक होना चाहिए छत्तीसगढ़ भूगोल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा चीज़ भौगोलिक सीमा रेखा को लेके है। तो भौगोलिक सीमा रेखा, अब हम लोगों को क्वेश्चन बहुत ही बने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुए हैं कि कौन से स्टेट से कौन से जिले छत्तीसगढ़ के टच हुए हैं, कितने 3 जिले हैं जो पर्टिकुलर राज्य से जो है टच करता है, कितने जिले हैं सबसे अधिक राज्य को टच करने वाले, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसको छत्तीसगढ़
का सबसे ज़्यादा जिले टच करते हैं उड़ीसा है जैसे। तो ऐसे आपको पता चलेगा कितने टोटल कितने स्टेट हैं जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ज़िले हैं जो एमपी को टच करते हैं, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो हमारे महाराष्ट्र को टच करते हैं। तो ऐसे सीमा रेखा से क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं। तो अगर आप सेकंड आपका ये होना चाहिए टॉपिक की सीमा रेखाएं क्या क्या है, कौन कौन सा स्थिति उसकी क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो थर्ड टॉपिक है वो है प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन में छत्तीसगढ़ को जैसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आपके कितने % कौन कौन सा जो है, जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार दंडकारण्य है, महानदी बेसिन है जिसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोला जाता है, और जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश है ना। तो ये कितने कितने पार्ट्स हैं, उसका एरिया कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, क्या क्या उसकी विशेषताएँ हैं, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश की क्या विशेषताएँ हैं, पूर्वी बघेलखंड के पठार की क्या विशेषताएं हैं। तो ये सारा चीज़ आप इसमें प्राकृतिक विभाजन में आप देखेंगे, और उसके बाद आप उसको अच्छे से रीड करते जाएंगे ना, 1 बाय 1 जैसे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इन टॉपिक्स के आधार पे अगर आप रीड करते हैं तो आप डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने आप में, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है वो भूगर्भिक संरचना है। भूगर्भिक संरचना में आप देखेंगे कि कितनी चट्टानें हैं, कितने प्रकार की चट्टानें हैं जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जैसे आर्कियन रॉक हो गया, है ना, धारवाड़ हो गया, आपका कडप्पा हो गया। ये सारा चीज़ आप पढ़ेंगे कि उसका कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कितना खनिज पाया जाता है, कौन से रॉक में कौन सा खनिज पाया जाता है, उससे क्या क्या चीज़ है, कौन से एरिया में पाया जाता है, और कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, क्या विशेषताएं हैं, सारा चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका भूगर्भिक संरचना यहाँ पे खत्म होगा। अब आगे का भौतिक विभाग है, भौतिक विभाजन, वो भी रिलेटेड है वही जैसे जो प्राकृतिक विभाजन है उसी से रिलेटेड है। बस जैसे इसमें भी आपको वही पढ़ना है कि पूर्वी बघेलखंड में कौन सा उसकी सबसे ऊंची चोटी उसकी कौन सी है, उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, उसका एरिया कितना है, उसका परसेंटेज छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। तो इससे आप लगभग ये टॉपिक सेम है, बट मैंने इसको अलग अलग लिख दिया है क्योंकि थोड़ा सा बस स्लाइटली इसको डिफरेंस से आपको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या भौतिक चीज़ें प्राप्त होती है, खनिज की क्या क्या जो प्राप्त होते हैं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका है। तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक अध्ययन में, जैसे हमने बताया कि पिछले जब हमने भौतिक विभाजन पढ़ा तो हमने बताया कि 4 पार्ट्स में छत्तीसगढ़ को बांटा जाता है। एक सरलतम रूप से अध्ययन के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसी में जो भौगोलिक अध्ययन है छत्तीसगढ़ का, उसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसकी ऊँची चोटी कौन सी है, कौन कौन से उच्चावच स्थल हैं छत्तीसगढ़ में, उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से जिले में वो उच्चावच स्थल हैं वो मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों को आप छत्तीसगढ़ के भौगोलिक अध्ययन में आप इसको रीड करेंगे। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के ऊपर के जो तीनों जिले हैं कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन तीनों जिलों को काटती है कर्क रेखा। तो उस क्षेत्र में क्या क्या ऐसी विशेषताएं हो जाती है उसके काटने से, ये सारी चीज़ों को आप इसमें रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ हैं उसको 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, जैसे काली मिट्टी हो गई, लेटराइट मिट्टी हो गई, लाल पीली मिट्टी हो, लाल बलुई मिट्टी हो गई, लाल दोमट मिट्टी हो गई। तो इन मिट्टियों की क्या विशेषताएं हैं, कितने % कौन कौन से एरिया में विशेषता पाया जाता है, उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, इनके कुछ कुछ स्थानीय नाम भी हैं। तो इन स्थानीय नामों के आधार पे भी मिट्टी को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, कैसे जो छत्तीसगढ़ का पूरा एक मैप है उस मैप में आप कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पे विशेषता है, इस चीज़ों को आप इन मिट्टियों में आप पढ़ेंगे। इस टॉपिक के आधार पे आप जलवायु को पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, कौन सी ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु कब आती है, उसका पर्टिकुलर डेट आप याद करेंगे। की जलवायु में आप देखेंगे कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, कौन सा स्थान सबसे गर्म है छत्तीसगढ़ में, किसकी वजह से कौन सा स्थान जैसे कवर्धा है वो सबसे वहाँ पे कम वर्षा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मैकल श्रेणी वहाँ पे आ जाती है। तो मैकल श्रेणी की वजह से अरेबियन सी से आने वाली पश्चिम मानसून
जोनों को वो जो है मैकल रेंजेस रोक देती है, तो वहाँ पे कवर्धा में सबसे कम वर्षा होती है। इन चीज़ों की कुछ विशेषताएँ होंगी, उनको आप पढ़ेंगे कि कब से कब तक वर्षा ऋतु रहेगी, जलवायु की पूरी विशेषताएँ आप छत्तीसगढ़ की यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ जाएगा। अब 9th और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अफवाह तंत्र, उसकी नदियाँ और कुछ नदियों पे जलप्रपात होंगे, तो ये सबसे मेजर टॉपिक है। और एक चीज़ और मैं भूगोल में ये बोलूँगी कि भूगोल को आप पढ़ रहे हैं तो मैप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करें। मैप के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं भूगोल को तो आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है, एक मैप जो है आपका बनते जाएगा, और उस मैप के आधार पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वो हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा चीज़। जैसे नदियाँ अफवाह तंत्र हैं, इसके लिए तो आप पर्टिकुलर पढ़ेंगे ही। जैसे गोदावरी अफवाह तंत्र है, महानदी अफवाह तंत्र है, सोनगंगा अफवाह तंत्र है, नर्मदा अफवाह तंत्र है। ये अफवाह तंत्र को आप देखेंगे कि कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके मिलती है, कौन सी ऐसी पहाड़ी से निकलती है, और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जलप्रपात हैं उस पर। तो नदियाँ और जो ये है वो बहुत ही मेजर टॉपिक है, बहुत ही मेजर टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे आप तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा, तो आप बहुत ही इसको डीप पढ़ें। मैप के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली चीज़ें याद होती है, इसलिए मैप का ज़रूर यूज़ करें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स कितने हैं छत्तीसगढ़ में, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो कब बना था, कब जो है वो राष्ट्रीय उद्यान बना, कब सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबकी स्थापना कब कब हुई है, कितने अभ्यारण्य हैं, उसकी स्थापना कब कब हुई है, ये सारी चीज़, और कौन से ऐसे वन हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते, जैसे बागानी फसलें, ये सब देखेंगे आप तो वो जसपुर हमारी बाट प्रदेश में ही होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ विशेषताएं हैं सबकी, उसको आप इसमें देखेंगे। अब सबसे मेजर टॉपिक एक खनिज भी है, तो खनिज में आप देखेंगे कि उसके उत्पादन कौन कौन से ऐसे खनिज है जो टोटल छत्तीसगढ़ में उत्पादन किए जाते हैं, वो कितने उत्पादन होती है, कितना भंडारण होता है, कितना जो खनिज उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट भाग जो पूरे देश के राजस्व में कितना परसेंट योगदान छत्तीसगढ़ जो है वो देता है, इस चीज़ को आप देखेंगे। तो एक खनिज वाला जो टॉपिक है मैं सजेस्ट करूँगी कि उसको जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण आता है उससे ही आप उसको रीड करिए, खनिज वाले टॉपिक को और ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक को, ये सेम ही रिलेटेड है, तो आप इस चीज़ों को इसमें देख लेंगे, ठीक है। 13 नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है, परिवहन और पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे पर्यटन स्थल हैं, बहुत सारे पर्यटन, हम छत्तीसगढ़ में तो रहते हैं बट हमको पता नहीं रहता कि कितने पर्यटन स्थल हैं। तो अगर आप घूमने का प्लानिंग करते हैं तो आप कोशिश करिए कि छत्तीसगढ़ के एरिया को आप कवर करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी जगह है जो हमको पता भी नहीं है। अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी अच्छी अच्छी जगहें छत्तीसगढ़ में है। तो ये पर्यटन स्थल से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको भी आप देखेंगे। परिवहन, छत्तीसगढ़ में परिवहन के क्या क्या साधन हैं, मुख्य साधन कौन कौन से हैं, और कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कौन कौन से ऐसे राजकीय राजमार्ग हैं जिसको स्टेट हाईवेज बोला जाता है, सबसे लंबा जो राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। कभी कभी ऐसे आ जाता है कि इन दो डिस्ट्रिक्ट को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग या कौन सा स्टेट हाईवे जो है उसको जोड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें, बहुत डीपली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सारी चीज़ों के लिए तैयार रहें। अगर बार बार रिविजन करेंगे तभी ये चीज़ें प्रिपेयर हो पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि अब हम लोगों ने जो पढ़ा कि नदियाँ कौन कौन सी है, उस पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो उस पर कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। रिसेंट में ये करंट का टॉपिक बन सकता है, और कई सारी परियोजनाएं हैं जो निर्माणाधीन है, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं। तो इस सब की जानकारी, बांध, एनिकेट्स जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं, तो ये सब की जानकारी आपको अपडेटेड रहना है। आपको करंट से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या रिसेंट का जो बुक आप कभी भी तैयारी करें तो रिसेंट का जो बुक है वही उसी बुक से तैयारी कर
रिसेंट के बुक से ही आप तैयारी करें, क्योंकि उसमें जो है चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी आपको, है ना। और जो करंट की टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें भी चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी। तो आप जो भी परियोजना जैसे पढ़ रहे हैं, करंट में परियोजना से रिलेटेड कुछ आया तो आप उसको वहाँ पे जाके अपडेट करिए अपनी चीज़ों को। दिमाग बहुत एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ में सिंचाई के क्या क्या साधन। बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है जो सिंचाई वाला है, लेकिन आप इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो रिसेंट वाला निकला रहेगा, आप आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे इस टॉपिक को कर लीजिएगा कि कितने % सिंचाई के साधन क्या क्या हैं, कितना % भाग जो पानी है वो कहाँ से आता है, कैसे जो है सिंचाई यहाँ पे होती है, इरिगेशन का पूरा आप चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से इसको आप रीड करेंगे, ठीक है। सबसे मेजर टॉपिक एक ये भी आता है कि कृषि और कृषि के क्षेत्र क्या क्या हो सकती हैं छत्तीसगढ़ में। तो चाहे तो आप इसको ज्योग्राफी में पढ़े, नहीं तो मैंने जो इकोनॉमिक का जो एक वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि आप प्रीफर करिए कि जो कृषि वाला प्रीफर करिए कि जो कृषि वाला टॉपिक है उसको आप इकोनॉमिक में ही पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएगी। इकोनॉमिक में अगर आप पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। ये भी जो है आपका उससे पढ़ने वाला टॉपिक है, किससे, आर्थिक सर्वेक्षण से पढ़ने वाला टॉपिक है। तो इसको भी आप जो कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन सी ऐसी कृषि है जो किस एरिया में होती है ना, कितना % जो है, इसको धान का कटोरा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी आप जो है रीज़न उसको देखेंगे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप सारी टॉपिक्स को दिल से अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इससे एक छत्तीसगढ़ का पूरा ओवर मैप आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी, और बार बार ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ भूगोल से ही जो है छत्तीसगढ़ की तैयारी, CGPSC की तैयारी की शुरुआत करें। जो उद्योग है वो भी एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, उसमें भी आप देखेंगे कि जो उद्योग का छत्तीसगढ़ में उद्योग की शुरुआत कैसे हुई, इसका विकास क्रम देखेंगे। जैसे देखेंगे कि सबसे पहला जो उद्योग था वो BNC था, जिसे बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर वाला जो उद्योग था, वो उद्योग की स्थापना 1892 में हुई थी। और कौन से प्लेस पे है, राजनांदगांव में है। तो ऐसी चीज़ें आप बहुत लंबा लिस्ट है, आप उस लिस्ट को याद करेंगे कि कौन कौन से विकास कितने जैसे उद्योगों का विकास कैसे हुआ छत्तीसगढ़ में, आप उसको देखेंगे। कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में, वनों पे आधारित कौन कौन से उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में। और देखेंगे कि जो है जैसे कुछ बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, उसके बाद NTPC है आपका, और आपका जो उसके बाद आप देखेंगे कि जो खनिज है, खनिज पे आधारित भी उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे बॉक्साइड पे आधारित कौन कौन से उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में, कोयला पे आधारित कौन कौन से उद्योग हैं। और देखेंगे सीमेंट पे आधारित कौन कौन से जो उद्योग हैं जो सीमेंट उत्पादन करती है, ठीक है। जो जामुल दुर्ग में है वो सीमेंट उत्पादन का पहला ऐसा उद्योग था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग का कितना महत्व है और कैसे उसका विकास क्रम हुआ। यहाँ से मैं जो है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का मैं यहाँ पे टॉपिक एंड करती हूँ। और अगर आपको बहुत यहाँ तक आप देखेंगे, लास्ट तक चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का प्रिपरेशन कैसे करना है और कैसे इसमें मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकता हूँ। इसका सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड यही है कि आप जो मैप बेस्ड इसका स्टडी करें, और इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन आप बहुत ज़्यादा करें। दूसरा चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आप अगर CGPSC को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहला और आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही होना चाहिए, इससे ही आप शुरुआत करें। अगर आपको समझ में नहीं आता कि शुरू कैसे करें तो शुरू यहीं से करें, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस से तैयारी करें, अपने आप पे विश्वास रखें, चीज़ें होते जाएंगी, बस आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। शुरुआत जो है वही हार्ड है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट में मैं आपके सजेशन के हिसाब से और वीडियोस लेके आती रहूँगी। आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।